Assalamu alaikum students. Today is our lecture number 18. We have to start new chapter number 4, which is indices. ठीक है. First of all, you have to know what is indices. Index notation is a short Index notation is a shortcut for writing repeated multiplication by the same number. For example, 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5. How many times? 4 times. ठीक है. 5 से कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स. तो हम इसको लिखेंगे 5 raised to power 4. Similarly, 10 multiplied by 10 multiplied by 10 up to so on. How many times it is multiplied by itself? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है. We can write as 10 raised to power 12. और देखो कि ये इजी हो गया. ठीक है. इसको हम कहते हैं इंडेक्स नोटेशन. सेम वैल्यू अपने आप से जितनी दफ़ा मल्टीप्लाइड होती है वो हम इधर लिख देते हैं और बेस उसकी वैल्यू आ जाती है. ठीक है. जैसे हेयर 5 इज़ अ बेस एंड इट मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स, तो हमने 4 इसकी पावर कर दी. 10 यहाँ पे बेस है और कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? 12 दफ़ा, 12 टाइम्स. तो 12 जो है वो इसकी पावर आ गए. इंडेक्स फॉर्म आपके पास 5 4, यहाँ पे देखो 5 बेस है और 5 को हम कहते हैं बेस और 4 इज़ द इंडेक्स. दीज आर द अदर नेम्स रेफर टू द सेम थिंग. आप इसको इंडेक्स भी बोल सकते हो, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, पावर भी बोल सकते हो या ऑर्डर भी बोल सकते हो. ठीक है. क्या मतलब है? 5 raised to power 4, 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5, यानी कि 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 625. यानी अगर 5 raised to power 4 होते किसके इक्वल है? 625 इसकी वैल्यू आएगी. ठीक है. फिर आपके पास एग्जांपल्स हैं. द इंडेक्स फॉर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन इज़ वन दैट इंक्लूड्स एन एक्सपोनेंट. यहाँ पे देखो आपके पास a हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. तो आपने इसको यहाँ पे अगर 3a लिखा तो ये आपके पास रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है. कितने? a मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 3 टाइम्स a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a पावर आपके पास आगे 3 माइनस एंड b कितने दफ़ा ये मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स, तो ये आ गई 2 पावर. ठीक है. इस तरह हम इसको लिखते हैं. नेक्स्ट आपके पास है y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y. इट मीन्स y रेज टू पावर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय z माइनस y. ठीक है. सिमिलरली a x क्यूब, x हाउ मेनी टाइम्स इट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ? 3 टाइम्स. तो a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d. इस तरह हम इसको एक्सप्रेशन में लिखते हैं. क्लियर. नेक्स्ट आपके पास कंटेंट्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं. आपके पास फर्स्ट है लॉ ऑफ इंडेक्सेस, फिर हमने जीरो इंडेक्स का पढ़ना है और नेगेटिव इंडेक्स. ठीक है. पार्ट 1 हमारे पास है लॉ ऑफ इंडेक्स. ठीक है. लॉ 1 क्या है? a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n. ये आपके पास फर्स्ट लॉ है इंडेक्स का. इसमें आपके पास क्या है ये कि अगर आपके पास यहाँ पे a जो है आपके पास रियल नंबर हो, इफ़ a इज़ अ रियल नंबर एंड m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स. यहाँ पे पावर आपके पास क्या है? पॉजिटिव है. ठीक है. इंटीजर्स आपके पास पॉजिटिव हो तो हम क्या करते हैं? बेस के साथ जो हमारे पास पावर हैं वो ऐड हो जाती हैं. ठीक है. जैसे कि आपके पास a रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर 2 हो तो आपके पास आंसर क्या आता है? a पावर हमारे पास क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है. ठीक है. ये आपके पास आंसर आ गया a5. तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ है कि इफ़ a इज़ अ रियल नंबर एंड m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन द फर्स्ट लॉ ऑफ इंडेक्स इज दिस. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है ये एग्जाम्पल्स हैं.
आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है 7 2 मल्टीप्लाई बाय 7 3 टाइम्स 7। यहाँ पे आप कैसे करोगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 7 रेज़ टू पावर 5 को इन्होंने स्प्लिट कर दिया 2 + 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 7 2 मल्टीप्लाई बाय 7 3 है, और उन्होंने आपके पास कैसे आंसर लिखा है 7 2 + 3, ठीक है। बेस अगर आपके पास सेम हो तो पावर आपके पास ऐड हो जाएंगे। क्लियर। सिमिलरली आपके पास नीचे सेकंड वाले 6 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, 4 टाइम। नेक्स्ट आपके पास है 6 5 टाइम्स 4 एंड 5, ठीक है। ये आपके पास टोटल हाउ मेनी टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल आपके पास कितने टाइम्स हो गया 9। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 6 रेज़ टू पावर 9। तो 4 में आप क्या ऐड करोगे, आपके पास यहाँ पे आएगा 9 4 + 5। तो यू कैन सी 6 4 मल्टीप्लाई बाय 6 5 इज इक्वल टू 6 4 + 9। तो आपके पास बेस सेम है तो पावर आपके पास यहाँ पे क्या हो गई ऐड हो गई। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है लॉ 2 ऑफ इंडिसेस। वो आपके पास भी सेम यही है कि अगर आपके पास ए रियल नंबर हो और एम एन पॉजिटिव इंटीजर्स हो, एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपके पास ये क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे, ए एम डिवाइड बाय ए एन, ठीक है। यह आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ इंडिसेस है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और आप डिवीजन के साइन के साथ भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास डिवाइड हो रहे हो सेम बेस के साथ, तो आप इसको क्या करोगे, पावर आपके पास क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। प्रीवियस केस में आपके पास क्या था, यहाँ पे प्रीवियस केस में आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो पावर आपके पास ऐड हो गई, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे डिवीजन का साइन है तो अब आपके पास पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। क्लियर। या आपने ध्यान रखना है कि जब आपके पास सेम बेस के साथ दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपने क्या करना है, उनका साइन ऐड कर देना है, पावर ऐड हो जाएंगी। और जब आपके पास सेम वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो, ठीक है, तो आपने उनकी पावर क्या हो जाएंगी माइनस, या ए एम डिवाइडेड बाय ए एन, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए एम माइनस एन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 2। आप इसको ये कैसे हो सकता है 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 2, कैसे 2 3 माइनस 2 2 रेज़ टू पावर 1, इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिसेस। फर्स्ट है आपके पास 3 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर 2। हाउ मेनी टाइम्स 3 आर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 2 टाइम्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपके पास ऊपर कितने टाइम्स है 5 और नीचे कितने टाइम्स है -2, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे 3 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 5 -2, ठीक है। तो 3 5 -2 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। या यहाँ पे आप इसको अगर कटिंग कर दो, एक 3 इससे कट हो गया, एक 3 इससे, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया 5 3 टाइम्स, तो 3 रेज़ टू पावर 3 रह गया। और जब 5 -2 करोगे तो जब भी आपके पास आंसर 3 आएगा। क्लियर। यहाँ नेक्स्ट आपके पास है 10 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी 10 आपके पास कितने टाइम्स है 6 टाइम, 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 10 4 टाइम्स 1 2
3 4, ठीक है। ये 4 टाइम 10 ये कट हो गए क्योंकि ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। आपके पास हाउ मैनी टेंस आर लेफ्ट? 2 टाइम्स 10, तो यहाँ पे क्या आ गई 10 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ से देखो एक 10 रेज़ टू पावर 6 माइनस 10 रेज़ टू पावर 4, तो आपके पास इधर आंसर क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 2। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल में ए 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स ए ऊपर 3 टाइम्स ए कट हो गए। आपके पास हाउ मैनी लेफ्ट? 4 टाइम्स ए रेज़ टू पावर 4 और 7 माइनस 3 आपके पास आ गई 4। क्लियर? आपके पास थर्ड वाला है लॉ ऑफ इंडिसेस। इसमें यह है कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं m और n, ठीक है, दो नंबर्स आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं m और n, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको कंबाइन करके इनका मल्टीप्लिकेशन करके इनको लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास है a3 और इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, a3 मल्टीप्लाई बाई 2, m एंड n बोथ मल्टीप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 आंसर क्या आ गया 6, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया a5 तो विच इज़ कंसिडर्ड एज रॉन्ग। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन में और फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस में। फर्स्ट में a3 मल्टीप्लाई बाई a2 and a3 2 both are different, these are not equal, this is equal to a5 and this is equal to a6। क्लियर? यहाँ पे पावर ऐड होंगी और यहाँ पे पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये आपने अपने माइंड में रखना है। इसकी एग्जांपल्स देखो, लॉ 3 ऑफ इंडिसेस की। आपके पास 2 5 अलग अलग कर लिया, 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2 5, यानी क्या मतलब है 2 5 की पावर 2, यानी कि पूरा 2 5 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5 इंटू 2, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो या आप इसको सिमिलरली सिंपली आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो 2 5 2 इज इक्वल टू 2 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 10, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। नीचे आपके पास है 10 रेज़ टू पावर 4 पावर 3, यानी कि 10 रेज़ टू पावर 4 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब अब यहाँ पे 4 + 4 यहाँ पे पावर अब आ गई, आप इसको इस तरह लिख दिया और 4 मल्टीप्लाई, अब ये 4 हाउ मैनी टाइम्स, 4 + 4 + 4 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 10 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 12। क्लियर? बेटा नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4A, simplify each of the following, leaving your answer in index notation where appropriate. Question is 2 raised to power 3 multiplied by 2 raised to power 7। आपने कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? देखो a मल्टीप्लाई बाई m मल्टीप्लाई बाई a मल्टी रेज टू पावर n। आपके पास क्या करना है इसमें, जस्ट ऐड द पावर्स। तो इधर पावर 3 और 7 है, हमने इसको सिंपली ऐड कर दिया, 3 + 7 10, तो दिस इज़ योर आंसर। क्लियर? सेकंड आपके पास है 3y² इंटू 8y7। यहाँ पे आपने जो नंबर्स हैं आपने इनको यहाँ पे सेपरेट भी कर सकते हैं, 3 × 8, और वेरिएबल्स को आप अलहदा भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने आसानी के लिए। 3 8 = 24 और y इसको आपने सॉल्व किया, पावर यहाँ पे बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस 2 + 7। आपके पास आंसर क्या आ गया 24y9। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर एप्रोप्रिएट। अब यहाँ पे आपके पास कौन सा साइन यूज़ हो रहा है, डिवीजन का, और कौन सा लॉ है, सेकंड लॉ, ठीक है। आपने क्या इसमें किया है, am डिवाइडेड बाय an, ठीक है।
यानी कि आपके पास डिवाइड हो रहा है, पावर हमने माइनस कर दी यहाँ पे 5 8। इस तरह भी आप कर सकते हो 5 8 डिवाइडेड बाय 5 5, यह आ गया 5 8 माइनस 5। आपके पास आंसर आ गया 5⁻3। ठीक है, उन्होंने आपसे इंडेक्स नोटेशन में ही आंसर मांगा, इसलिए हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अगर आपके पास मेंशन हो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है, तो फिर आप इसका आंसर लास्ट में 125 मेंशन करोगे। या आपने पेपर में नोटिस यानी आपने ध्यान रखना है, अगर इंडेक्स नोटेशन में आंसर मांगेंगे तो आपसे दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन अगर आपके पास सिंपल लिखा हो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो आपके पास आंसर क्या होगा 125। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी, -15y9 डिवाइडेड बाय 5y4। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, आपके पास इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं -15y9 डिवाइडेड बाय 5y4। ठीक है, इधर से 5 3 जा 15, ये कटिंग हो गई, आपके पास ये आंसर आ गया -3। ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज़ आपने लिख लिया। अब आपके पास ये वाला है y9 डिवाइडेड बाय y4, यहाँ पे आपने सेकंड लॉ अप्लाई किया, 9 - 4, ये आपके पास आंसर आ गया -3y⁻5। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट। आपके पास क्वेश्चन है 9 स्क्वायर पावर रेज़ टू पावर 4। ठीक है, क्या इसका क्या मतलब है, आपके पास सिंपल आप इसको यानी कि एक मेथड आपके पास ये है कि 9 आपके पास इस तरह 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो, और फिर ये आपने कर दी 2 + 2 + 2 + 2, तो यहाँ से भी आंसर आ गया 8। ठीक है, जो मेथड आपको इजी लगे आप दोनों में से कोई भी या इसको सॉल्व, बट ये आपके पास ईजीएस्ट मेथड है। आपने सिंपल पावर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है 3⁻14 मल्टीप्लाई बाय 5² 7। अब यहाँ से आपके पास ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है, ये आपके पास आ गया 14। ठीक है, ये आपके पास, अब आपके पास यहाँ पे जो बेसिस हैं वो भी डिफरेंट हैं, तो आपने इसमें क्या करना है, ये ऐसे है AM मल्टीप्लाई बाय BM। पावर अगर आपके पास सेम हो तो आपने क्या करना होता है, नीचे बेसिस को आपने इकट्ठा मल्टीप्लाई करके 1 टाइम आप पावर मेंशन कर दोगे। ठीक है, इधर 3⁻14 और इधर 5⁻14 ये। ठीक है, आप कैसे करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5⁻14, आपके पास आंसर आ गया 15⁻14। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है -3x⁻6 y⁻2 होल पावर ⁻4। इसका क्या मतलब है कि आपके पास ईच वैल्यू हैज़ पावर 4, x6 4 y2 4। ठीक है बेटा, यहाँ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने वेरिएबल्स को तो पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अगर आपने नंबर को ना किया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? आपने हर अलग-अलग हर वैल्यू को 4 के साथ आपने इसकी पावर मल्टीप्लाई करनी है। -3⁻4, माइनस को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस एंड प्लस प्लस प्लस, तो आपके पास नेगेटिव। अगर आपके पास इवन पावर में हो तो आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव में। और अगर नेगेटिव वैल्यू की पावर आपके पास ऑड हो, यानी कि माइनस की पावर अगर आपके पास 3 हो तो आपके पास माइनस एज इट इज़ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आपके पास पावर है 4,
यानी कि इवन नंबर है, तो आपके पास ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 3 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 3 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 9 ज़र 81, ये इसका आंसर आ गया। फिर x के साथ आपके पास क्या है, 6 इंटू 4, 6 4 ज़र 24, ये x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y की वैल्यू है y 2 रेज़ टू पावर 4, तो y की वैल्यू आ गई 4 2 ज़र 8। क्लियर? थैंक यू।